रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह भर भर के गालियां दी गई। उस माहौल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे इमाम अहले सुनन, फख्रे जमीन व ज़मन, सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया में जलवागर फरमाया और इमाम अहले सुन्नत ने इन सारे फितनों का जवाब दिया। तो इमाम अहले सुन्नत का ये कारनामा है इमाम अहमद रजा का, जिसकी वजह से सारे सुन्नी किसी भी सिलसिले का हो, किसी भी खानका का हो, इमाम अहमद रजा से वो प्यार करता है और दिल से प्यार करता है। तो इमाम अहले सुन्नत का ये कारनामा है कि इमाम अहमद रजा ने जहां फितनों का जवाब दिया, फित्तीनों को धूल चटाई, वहीं पर अपने आकाओं की शान इमाम अहमद रजा ने ऐसे खुलकर बयान फरमाई कि जब हम उनके गुफ्तगू पर नजर करते हैं तो हमारे सीनों में आकाओं की मोहब्बत के समंदर जो है वो ठाठे मारने लगते हैं और हमें यकीन होता है कि हम किन आकाओं के मानने वाले हैं, बल्कि वो खुद ही मचल कर कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। और जहां पर अहलुल बैत की बात है, इमाम अहमद रजा अहले बैत के बारे में बड़े गयूर हैं, अल्लाह अकबर, और गुलाम बेदाम की हैसियत से वो अहलुल बैत के दरबार में खड़े नजर आते हैं। जब जिक्र अहले बैत करते हैं तो उनके जिक्र अहले बैत पर ईमान वालों की तबीयतें मचलती है। और क्यों ना हो, जिससे इश्क होता है, जिससे मोहब्बत होती है, उसकी हर चीज से प्यार होता है, उसकी हर चीज से मोहब्बत होती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए, अरे जिससे प्यार हो जाए उसके गली के कुत्ते से भी लोग प्यार करते हैं। किसी लिखने वाले ने लिखा है कि मजनू को एक दिन देखा गया कि वो लैला की गली के कुत्ते को अपने आस्तीन पर रोटी रख करके खिला रहा है और उसका मुंह साफ कर रहा है। तो किसी ने कहा, ओ मजनू, इस कुत्ते से आखिर तुझे क्या दिलचस्पी है और ये कुत्ते में क्या खास बात है कि अल्लाह अकबर आस्तीन पे रोटी रख करके मुंह में डालता है और इसको खिलाता है। तो मजनू ने कहा, कुत्ते से कोई दिलचस्पी नहीं, दरअसल ये मेरी लैला की गली में रहता है। अंदाजा फरमाए, अगर लैला की गली में कुत्ता रहे तो मजनू इतना प्यार करे, अल्लाह अकबर, फिर महबूब की गली में जो कुत्ता रहे, जो जाने ईमान है हमारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कुत्ते के बारे में जो महबूब की गली का कुत्ता है, मेरा इमाम कहता है। और कैसे मने में कहता है, कहते हैं, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रजा, उन सगाने को से इतनी जान प्यारी वाह। इमाम अहमद रजा बता रहे हैं, अरे लैला की गली के कुत्तों को रोटी के टुकड़े दिए जाते हैं और नबी की गली के कुत्ते को अगर दिल भी खिला दिया जाए तो ये है कि हकदार नहीं हो सकता। अंदाजा फरमाए, जो महबूब की गली के कुत्ते को दिल का टुकड़ा खिलाना चाहता हो, जब महबूब की औलाद की बात आती होगी तो वो अहमद रजा अहलुल बैत पर कितना कुर्बान। अंदाजा फरमाए, जब मेरे इमाम जिक्र अहलुल बैत करते हैं, जिक्र अहले बैत की शान से करते हैं, आइए फजाइल अहले बैत और इमाम अहमद रजा, आपने इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस रखी है, लेकिन अगर आप तवज्जो से सुनने आए हैं तो सुन लें। मैं आपको जो है वो ये अर्ज करूंगा कि आप बदनज़मी ना कर, वैसे आप बदनज़मी नहीं कर रहे हैं, बदनज़मी हम लोग कहते हैं, लेकिन आप बदनज़मी नहीं कर रहे हैं, आप इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। तो हमें उस पर गुस्सा नहीं है, लेकिन इतना जरूर अर्ज करेंगे कि ये इस तरह की जो महफिलें सजती है,
कई रातें मेहनतों में खर्च होती है, कई दिन खर्च होते हैं, कई रुपये खर्च होते हैं, तब ये महफिलें सजती है। तो उसमें अगर आप उठक बैठक करते हैं तो मुकर्रिर का जहन बढ़ता है, नादखां का जहन बढ़ता है। हालांकि आप मोहब्बत में कर रहे होते हैं। अभी आप ये नजराना ला के दे रहे हैं, मैं कोई घमंड और गुरूर से मना नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि ये भी बात कह दूं, मेरे इमाम ने ही लिखा है, जिसका मफहूम ये है कि अगर कोई नजर पेश करे तो ले लिया करो, अगर नहीं लेते गुरूर घमंड करोगे, इनकार करोगे, एक वक्त वो आएगा कि मांगोगे तो भी लोग नहीं देंगे। तो इसलिए मैं घमंड से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ महफिल के तकद्दुस के तहत कि आपको अगर मुझे नजराना देना ही है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर वाकई आप नजराना देने के मामले में मुखलिस है, तो अगर आप मुखलिस हैं तो कैमरे में आने की बजाय आप अल्लाह की निगाह में आना चाहते हैं अगर, तो नजराना देने का तरीका बताता हूँ। जब बात मेरी अच्छी लगे, अपनी जगह पे बैठे, आपके पास दो जेब होगी, एक जेब से निकालें और दूसरी जेब में डाल के रख लें, ठीक है। और जो दूसरी जेब में रखें तो सुबह फजर की नमाज अपने गांव के मोहल्ले की मस्जिद में जाकर पढ़िए और कहिए कि ये मेरी तरफ से और सैयद अमीनुल कादरी की तरफ से इमाम साहब आपको नजराना पेश किया जाता है। तो ये बड़ी बात हो, ये बात बड़ी होगी। बात समझ आई? अब इधर कोई नहीं आएगा, नजराने का मना नहीं कर रहा हूँ, कबूल किया सबका नजराना, लेकिन जाएगा किधर, कहाँ जाएगा? मस्जिद के इमाम साहब के पास जाएगा इंशाअल्लाह, ठीक है, ठीक है। और अगर फिर आप कैमरे में आना चाहते हैं तो याद रखना, कैमरे में आए बहुत सारे लोग गुम हो गए, जो सारी जिंदगी कैमरे में आके शहंशाह जज्बात में बने रहे, आज उनका कोई जिक्र करने वाला नहीं। तो कैमरे वाले मत बनो भाई, अल्लाह की निगाह में आने की कोशिश करो। जो खुदा की निगाह में आ गया फिर उसका जिक्र कभी कोई मिटा भी नहीं सकता, ठीक है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अब कोई इधर नहीं आएगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े बुलंद आवाज से, अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर सकता हूँ, आप जिक्र अहले बैत और इमाम अहमद रजा आप जरा तवज्जो से सुनने के लिए तैयार हैं और जिंदा दिली के साथ सुनने के लिए तैयार हैं? तो अब आइए जरा एक बार फिर आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ दे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिही सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम अहमद रजा जब महबूब के गली के कुत्ते की बात आती है तो कहते हैं, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा, पारे दिल भी न निकला। और एक बात आपको बताऊं, अहले इल्म अगर यहाँ मौजूद है और अहले इल्म के साथ अहले इश्क भी हैं तो मैं उनसे तवज्जो चाहता हूँ। इमाम अहमद रजा महबूब के गली के कुत्ते को भी तोहफा देना चाहते हैं, सदका नहीं देना चाहते। अंदाजा फरमाए, अंदाजा करें क्या कह रहे हैं? पारे दिल भी न निकला, पारा कहते हैं टुकड़े को और दिल मतलब दिल, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा। तोहफे में अरे तोहफा किसको दिया जाता है? तोहफा इज्जतदार लोगों को दिया जाता है, तोहफा महबूब लोगों को दिया जाता है। अरे महबूब के गली का कुत्ता भी कितना बड़ा महबूब है कि मेरा इमाम कह रहा है, पारे दिल भी न निकला दिल से तोहफे में रजा। उन सगाने को से इतनी जान प्यारी बाहबा। अंदाजा करें ये इश्क का उसूल है, जिससे इश्क होता है उसकी गली से, उसके कूचे से, उसके शहर से, उसके इलाके से, उसके जर्रों से, हत्ता कि उसके कांटों से भी प्यार होता है। अल्लाह अकबर। बल्कि आपको बताऊं, आपको हैरत होगी, मेरे इमाम अल्लाह अकबर किस शान से महबूब के गली के कांटों का जिक्र करते हैं और कहते हैं उनके शहर के खार कशीदा है किस लिए? उनके शहर के खार कहते कांटे को, यानी कांटों से कितना प्यार है। मैं आगे अहलुल बैत पढ़ने लगा इसलिए तमहीद अर्ज कर रहा हूँ। अगर मजमे में पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको मालूम होना चाहिए इश्क का तकाजा ये है कि महबूब से मंसूब हर चीज से इश्क किया जाए। अहमद रजा से प्यार इसलिए करते हैं कि वो जाने कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का ऐसा आशिक बेदाम था कि वो उनकी गली के कुत्तों से भी, उनकी गली के कांटों से भी ऐसा प्यार किया कि अल्लाह अकबर दुनिया अश अश करती रह गई। कहते हैं उनके हरम के खार कशीदा
ये अहमद रजा जो कहता है आंखों में आए, सर पे रहे, दिल में घर करे। आंखों में आए, नबी के शहर के कांटे आंखों में आए, आंखों में आए, सर पे रहे, सर पे रहे, दिल में घर करे। अल्लाह अकबर। बताओ कांटों से इतना प्यार है तो उस इमाम हुसैन से कितना प्यार होगा, जिनके लिए अल्लाह के रसूल सजदे तवील कर देते थे, सजदे लंबे कर देते थे, जिसको कंधों पे बिठा करके घूमते थे, उनसे कितना प्यार होगा। अरे उनकी मोहब्बत अहले बैत को देखकर उनके जमाने के बिदतियों ने उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि ये तो शिया हो गए, ये तो राफसी हो गए। अल्लाह अकबर। पता चला बिदतियों का ये प्रोपेगेंडा अहले बैत की मोहब्बत को देखकर किसी सच्चे को राफसी कहना ये नया नहीं है, बल्कि ये पुराना है। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद रजा कैसा आशिक रसूल है जब अहलुल बैत बयान करते हैं। अब सुनिए कैसे बयान करते हैं। आइए मैं उनकी फिक्र आपके सामने पेश करूं। कहते हैं अल्लाह अकबर। पारहाए सुहuf गुंचहाए कुदुस, पारहाए सुहuf गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। ये अहले बैत कौन है भाइयों? तवज्जो करें। अहले बैत को कहते हैं पारहाए सुहuf, ये सहीफे के पारे हैं, पारे। ये अहले बैत कौन है? इमाम अहमद रजा के अकीदे में अहले बैत कौन है? ये सहीफे के पारे हैं, मुसहफ के पारे हैं। और गुंचहाए कुदुस, ये कुदसी गुंचे हैं, गुंचे, ये कुदसी गुंचे। गुंचा किसको कहते हैं? कली को कहते हैं। मेरी बात सर पे से तो नहीं जा रही, अगर सर पे से जाए तो चुप रहना, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना। ठीक? कुद्स, क्या ये गुंचे किसके? कुदसी गुंचे हैं, कुदसी। गुले कुद्स के गुंचे हैं ये, बागे कुद्स के गुंचे। ये कौन? अहले बैत। ये गुंचे, गुंचे यानी कलियां हैं, कलियां किसकी? बागे कुद्स की कलियां हैं। अब जो कलियां खिलती है, कलियां तो काय पे खिलती है? पौधों पे खिलती है ना। और जो पौधे लगते हैं तो वो बगैर पानी के तो नहीं लगते ना। तवज्जो आपकी। पौधे के लिए पानी चाहिए, फिर वो फलेगा फूलेगा तो उस पे कौन लगेगा? फूल लगेंगे, कलियां लगेगी। तो ये अहले बैत बागे कुद्स के जो कलियां हैं, तो इनको पानी कौन सा मिला? इनको पानी कौन सा मिला? इनके लिए पानी कौन सा था? इसलिए कि बगैर पानी के पौधा नहीं, बगैर पौधे के कली नहीं। कली के लिए पौधा जरूरी, पौधे के लिए पानी जरूरी। और पानी कौन सा मिला इनको? अहले बैत को। अरे तुम भी पानी से पैदा हुए, अहले बैत भी पानी से पैदा हुए, लेकिन तुम जो पानी से पैदा हुए, कुरान कहता है वो तो नापाक है। वो तो तुम जो पानी से पैदा हुए वो नापाक है। निकल जाए तो बाप को नापाक कर दे, निकल जाए तो माँ को नापाक कर दे। लेकिन अहले बैत जिस पानी से पैदा हुए वो पानी कौन सा था? तो मेरा इमाम कहता है आबे तत्हीर से, जिसमें पौधे जमे। तुम नापाक पानी से हो, और अहलुल बैत जिस पानी से है वो आबे तत्हीर से। तत्हीर से कौन सा आबे तत्हीर? कुरान कहता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। आबे तत्हीर से, गौर करें, ये इमाम अहमद रजा। आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। अब वो आबे तत्हीर क्यों है? तो कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है
जिनका खमीर। ये इमाम अहमद रजा। आपने अहमद रजा कॉन्फ्रेंस रखी, जिक्र अहले बैत का उन्वान दिया, तो मैं दोनों को साथ लेके चल रहा। तवज्जो है आपकी। कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। मैं ये बात करके अपनी बात पूरी कर लूंगा, आपको बहुत थकाऊंगा नहीं, लेकिन तवज्जो करें। कहते हैं रसूलुल्लाह जो सिर्फ रसूल नहीं है, सिर्फ खैरुर रसूल, सारे रसूलों में बेहतर है। एक मकाम पे कहते हैं खल्क से अंबिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। मिलके बोल दो, रसूलों से आला, रसूलों से आला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी अल्लाह अकबर सब चमक वाले, उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया। हमारा नबी हुस्न खाता है जिसके, नमक की कसम वो मलिए दिलारा। हमारा नबी तो कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। ये सैयदा फातिमा, ये इमाम हसन, ये इमाम हुसैन, ये आले नबी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकीर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, गौसे आज़म, गरीब नवाज, वारिस पाक, साबिर पाक, ये जितने अहले बैत हैं, कौन है ये लोग? खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। क्या मतलब? नबी के खून से इनको बनाया गया है, इसलिए अपनी तरह मत समझना। नबी के खून से इनका आटा गूंदा गया, इनका खमीर गूंदा। भाई जिसको आप बनाते हैं, कोई चीज बनाते हैं, अगर बिस्किट बनाए, बिस्किट तो बिस्किट से पहले उसका खमीर बनता है। टोस्ट बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। दीवार बनाए तो उससे पहले उसका खमीर बनता है। तो इंसान को बनाने के लिए भी गूंदा जाता है ना। तो तुम्हें गूंदा किससे? जिससे भी गूंदा। कुरान कहता है मिन नुत्फा, तुम्हें गूंदा उससे। एक मकाम पे हमारी मसनून, सड़ी हुई बदबूदार गारे की मिट्टी से तुम्हें गूंदा। और ये अहमद रजा अपने आकाओं का जिक्र कर रहे हैं, अहलुल बैत का, उनको गूंदा, उनका खमीर गूंदा। तो किससे? खूने खैरुर रसूल से। सारे नबियों में सबसे आला नबी के खून से। कहते खूने खैरुर रसूल से है उनका खमीर। उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अब ये खूने खैरुर रसूल क्या है बताऊं आपको? अगर आप समझना चाहते हैं तो बताऊं आपको खूने खैरुर रसूल क्या है। लोग मुझसे इस्लाह माशरा पे गुफ्तगू सुनने के आदि, लेकिन हमारे सैयद शकील साहब ने मुझे अहले बैत का उन्वान दिया, हालांकि वो मेरी जिंदगी का उन्वान। हाँ, लेकिन मुझे जो है वो ऐसे सन्नाटे में तीजे चैलुम की महफिल में जिक्र अहले बैत बयान करने में मजा नहीं आता। मैं चाहता हूं कि जब मैं अपने आकाओं का जिक्र करूं तो पूरा मजमा मेरे साथ रहे और वो खामोश ना रहे, अपने आकाओं की शान पे बोलता रहे। लगे कि महफिल पे सैयदा ज़हरा की नजर करम। हाँ, ये बात होनी चाहिए। ऐसे चुपके सुनते आकाओं का जिक्र। मेरे भाइयों, जिनके आका लोग फराडी है वो अपने आकाओं का जिक्र इतने सन्नाटे में नहीं सुनते। तुम्हारे आका लोग तो नबी के खून से बने, उनका जिक्र इतने चोरी ऐसी कोई बात थोड़ी है। मैं थोड़ी तो जुमले में बोलूंगा बोलो सुभान अल्लाह बोलो। मैं वो आदमी नहीं हूँ। मैं तो आपके इश्क का इम्तिहान लेना चाहता हूँ ना, देखना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर मलावा वाले किस तरीके से अहले बैत सुनते हैं। अगर सुनते हो वैसे जैसे हैं तो हम सुनाएंगे, वरना बात तो पूरी हो गई। बात इसी में पूरी हो गई कि पारे दिल भी ना निकला दिल से तोहफे में रज़ा, बात पूरी हो गई। लेकिन अगर सुनना चाहते हैं तो तवज्जो फरमाएं। क्या रसूलुल्लाह के खून से उनको बनाया गया? किनको? अहले बैत। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी रगों में अलग खून है और आले नबी की रगों में किसका खून है? रसूलुल्लाह का। मतलब जहां आले रसूल मौजूद है, खून नजर आए ना आए, वही खून जो सैयदा फातिमा तो ज़हरा में आया था, वही खून आपके दरमियान मौजूद है आले रसूल की शक्ल।
आले नबी की शक्ल में। तवज्जो फरमाएं, क्या घराना है, क्या घराना है। तो कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। अरे ये खून का मतलब क्या हुआ? अब सुनो खून का मतलब क्या हुआ। सबके खून नापाक, सबके खून, उलमा मौजूद है, गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। सबके खून, मिलके बोलो सबके खून। खून निकल जाए तो वुजू टूटता कि नहीं टूटता? टूट जाता। खून पीना हलाल है कि हराम है? बोलो सब मिलके। इमाम आजम के नजदीक भी हराम, इमाम शाफी के नजदीक भी हराम, इमाम मालिक के नजदीक भी हराम, इमाम अहमद इब्न हंबल के नजदीक भी हराम, मुक़ल्लिदों के नजदीक भी हराम, गैर मुक़ल्लिदों के नजदीक भी हराम, शियों के नजदीक भी हराम, सुन्नियों के नजदीक भी हराम। किसका इसमें इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि कुरान ने कहा, अल्लाह पाक ने हुर्रिमत अलैकुम, तुम पर हराम कर दिया क्या? दम, खून तुम पर हराम कर दिया। सबने मान लिया खून हराम, सबका खून हराम, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे आका ने एक मर्तबा हिजामा कराया और कटोरे में खून निकल के रखा हुआ था। इतने में एक सहाबी आए, आका ने फरमाया ये खून उठाओ और ले जाकर किसी जगह डाल दो। वो सहाबी ले गए। ले जाने के बाद इधर उधर देखा, सोचा कहाँ डालूं, सबसे अच्छी जगह मेरा पेट है, गट्टा वो खून पी लिया। और पीने के बाद आए तो आका ने फरमाया क्या किया? मफ़हूम के तौर पे, तर्जुमानी के तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा या रसूल अल्लाह ऐसी जगह डाला है क़यामत तक किसी का पैर नहीं पड़ेगा। तो सरकार ने क्या फरमाया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? क्या तूने मेरा खून पी लिया? पूछो उलमा से, मुफ्तियाने कराम से, कोई किसी का खून पी ले तो इस हराम काम पे उसको तौबा करनी पड़ेगी। लेकिन जब आका ने फरमाया क्या तूने मेरा खून पी लिया, उन्होंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, तो आका ने फरमाया जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। जा, तुझ पर जहन्नम की आग हराम हो गई। इशारत नस के तौर पे क्या नजर आ रहा है? अरे जहन्नम की आग हराम हुई मतलब तू जन्नती है। क्या मतलब? तू अब जन्नती होने का मतलब क्या? तवज्जो, प्रोटोकॉल देखें, तहफ्फुज़ात देखें। क्या तू जन्नती हो गया मतलब क्या? मरेगा, कुफ्र पे नहीं मरेगा, ईमान पे मरेगा। तवज्जो, जन्नती का मतलब क्या? काफिर नहीं होगा अब तू। किस पे मरेगा? ईमान पे मरेगा। यार हर मोमिन भी तो जन्नत में नहीं जाएगा। जिना किया तो जहन्नम में जाएगा। मतलब क्या? तूने नबी का खून अपने पेट में डाल लिया, इसलिए तुझसे अब जिना भी नहीं होगा। अरे गीबत करने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे गीबत भी नहीं होगी। चुगली करने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे चुगली भी नहीं होगी। झूठ बोलने वाला भी तो जहन्नम में जाएगा, मतलब अब तुझसे झूठ भी नहीं निकलेगा। सुन्नियों क्या पता चला? अरे जिसके पेट में एक कटोरा चला जाए उसको इतने तहफ्फुज़ात फराहम किए जाते हैं। जो हसन हुसैन मुकम्मल खून रसूल से बने हो, उनकी हिफाजत का आलम, उनकी हिफाजत का आलम क्या होगा? इसीलिए मेरे माँ, ये वो लोग, इस कुरान कहता है कयामत के दिन तुमको तुम्हारे इमामों के साथ बुलाया। किसके साथ बुलाया जाएगा? इमामों के साथ। कोई फराडियों के साथ उठेगा, हम इन इमामों के साथ। हमारा इमाम कौन? इमाम हसन। हमारा इमाम कौन? इमाम हुसैन। हमारा इमाम कौन? इमाम अली। हमारा इमाम कौन? इमाम उस्मान। हमारा इमाम कौन? इमाम उमर। हमारा इमाम कौन? इमाम सिद्दीक। कैसे इमामों के साथ उठोगे? अशरे मुबश्शरा, गौसे पाक हमारा इमाम, गरीब नवाज हमारा इमाम। तो क्या कहा? खून खैरुर रसूल से है उनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे। अब आगे कह रहे हैं, अब ये कौन लोग हैं? अब आगे तशरीह हो रही है, कौन लोग है ये? तो कहते हैं हाय हाय सैयदा ज़ाहिरा। कौन लोग हैं? अब आगे उनका जिक्र भी आ रहा है। कौन लोग है ये? छोड़ा नहीं, मैं तो अभी फतावा रज़विया पे नहीं है, अभी तो हिदायत बख्शिश पर ही हूँ। हाँ,
ये इमाम अहमद रजा है। हमारे महारेरा के बुजुर्गों ने कहा फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। हाँ, लोग पढ़ भी नहीं पाते सही से, तो क्या समझेंगे क्या समझाएंगे। ये तो उन्हीं का फैज है कि जो कोशिश कर ली जाती है। क्या है, कौन है ये लोग जिनको नबी के खून से बनाया गया? तो पहले नंबर पर उन चारों में पहले नंबर पे जिसका जिक्र किया, कहते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इल्म वालों और इश्क वालों की तवज्जो चाहता हूँ। क्या कहा? सैयदा फातिमा कौन है? हसनैन की अम्मी। जाने अहमद की राहत। अहमद कौन? अहमद मुश्तबा, मोहम्मद मुस्तफा। और किसकी जान? रसूलुल्लाह की जान की राहत कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा हजरत उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमा बिनते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। किसकी जान की राहत है? इमाम अहमद रजा कहते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान की राहत को हसनैन की अम्मी सैयदा फातिमा कहते हैं। अब मैं कहता हूँ, अरे सब बेचैन होते हैं तो नबी से राहत पाते हैं, और नबी बेचैन होते हैं तो हसनैन की अम्मी फातिमा ज़हरा से राहत। जो फातिमा ज़हरा सुकून मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दिल का चैन हो। अब ये है कौन? तो आगे बयान कर रहे इमाम अहमद रजा, मेरे आला हजरत, हम सब के आला हजरत क्या बयान कर रहे हैं? ये जो फातिमा ज़हरा है रसूलुल्लाह के दिल का चैन, ये कौन है? तो कहते हैं जिसका आंचल न देखा है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने। आंचल कहते हैं दुपट्टे को। आंचल किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? और मौ महर किसको कहते हैं? चांद और सूरज को। तो कहते हैं जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, ये इमाम अहमद रजा है। लोग कहते सुन्नी अहले बैत नहीं बयान करते। मैंने कहा तेरे मुंह में मट्टी, जितना सुन्नी बयान करता है किसी का बाप नहीं बयान करता। यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत, यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। तो कहा ये सैयदा फातिमा कौन है? तो मेरा इमाम अहमद रजा कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने। हम सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो नहीं है, इल्म वालों की तवज्जो, सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो नहीं है जो दरबार के चक्कर लगाती है। तवज्जो करें, तवज्जो फरमाएं। सुन्नियों के अकीदे में फातिमा ज़हरा वो नहीं है जो दरबार के चक्कर लगाती है। हम सुन्नियों के अकीदे में फातिमा वो है जिसके दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। जिंदाबाद। और किसी भी अक्ल वाले से फैसला करा ले कि तू सच्चा है कि हम सच्चे हैं। तू कहता है दरबार के चक्कर लगाती थी, हम कहते हैं उनके दुपट्टे को तो कभी चांद और सूरज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, तालीमात आला हजरत। अरे जिसके दरवाजे के चक्कर चांद और सूरज लगाए, जिसके दरवाजे के चक्कर सितारे लगाए। मेरे जमाने के शायर ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, मजा आ गया, अल्लाह उसे जजा दे। क्या कहा था? कहते हैं एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नजूम। चादरे सैयदे ज़हरा को तू समझा क्या? चादरे सैयदा ज़हरा को तू समझा क्या है? अल्लाह अकबर। तो क्या कहा? ये कौन है? हसनैन पाक की अम्मी जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका दुपट्टा चांद। देखो कोई ऐसी औरत है, जाओ चिराग लेके नहीं सूरज लेकर के ढूंढो, मशरिक से मगरिब शमाल से जुनूब, आदम अलैहिस्सलाम के दौर से लेके इमाम मेहदी के दौर तक ढूंढते रहो, कोई औरत ऐसी न मिलेगी जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। लोग कहते हैं हुसैन जैसा बेटा क्यों पैदा नहीं होता? मैंने
कहा नादान, हुसैन जैसे बेटे के लिए अली जैसा बाबा चाहिए, फातिमा जैसी अम्मी चाहिए, तब कहीं हुसैन पैदा होते हैं। और फातिमतुज़ ज़हरा किसी के घर में पैदा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि फातिमतुज़ ज़हरा के लिए सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए, और खदीजतुल कुबरा अर्श से जिसको सलाम आता है ऐसी मां चाहिए। अब दूसरा नबी नहीं आ सकता तो फातिमतुज़ ज़हरा भी दूसरी पैदा नहीं हो सकती। और जब फातिमा पैदा नहीं हो सकती दूसरी, तो इमाम हुसैन कैसे पैदा हो सकते हैं? अंदाजा फरमा। इसीलिए आपको बताऊं, अरे सच्चा हुसैन के बाद हर सच्चे के बाद कोई ना कोई झूठा पैदा हुआ। जैसे अल्लाह सच्चा है, खुदा तो खुदा सच्चा है, तो झूठे खुदा भी पैदा हुए कि नहीं हुए? तवज्जो है, बोले हुए कि नहीं हुए? कितने लोगों ने खुदा होने का दावा किया कि नहीं? फिरौन ने किया, नमरूद ने किया, इसने किया, उसने किया। झूठे खुदा हुए कि नहीं हुए? नबी के बाद झूठे नबी हुए कि नहीं हुए? बोले महदी झूठे हुए कि नहीं हुए? मुजद्दिद झूठे हुए कि नहीं हुए? यानी सब लोगों ने हर चीज का झूठा दावा किया, लेकिन हुसैन पाक मेरा इमाम वो है। 14 सदियां बीत रही है, किसी ने इमाम हुसैन होने का झूठा दावा भी नहीं किया। खुदा होने का झूठा दावा कर लिया, नबी होने का झूठा दावा कर लिया, मेहदी होने का झूठा दावा कर लिया, मगर आज तक हुसैन होने का किसी ने झूठा दावा नहीं किया। क्योंकि दुनिया जानती है जब कोई कहेगा मैं हुसैन हूं तो फौरन लोग कहेंगे फातिमा कहां है? अरे फातिमा जैसी अम्मी लाके बता, और फातिमा जैसी अम्मी कहां से लाएगा? क्योंकि जिसके आंचल को चांद और सूरज ने नहीं देखा, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज ने नहीं देखा, है ऐसी माँ। अरे कैसी माँ? फिर कहा जाएगा कहां है वो माँ? तेरे पास वो माँ कहां है वो बता। कि हुसैन की अम्मी तो ऐसी थी, जब वो आती थी तो सैयदुल मासूमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उनके इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते। क्या तेरे पास भी ऐसी माँ है? अल्लाह अकबर। तो कहाँ है वो माँ? कहाँ है? अली जैसा बाबा का है वो बता, हसन जैसा भाई का वो बता। इसलिए आज तक किसी ने झूठा दावा हुसैन होने का भी नहीं किया। तो मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। लेकिन आपसे पूछता हूँ सुन्नियों, सैयदा फातिमा हसनैन करीमैन की अम्मी तो ऐसी है भाइयों, जिसका दुपट्टा भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा, लेकिन अपने घर में क्या माहौल है जरा बताओ। ए हुसैनियों, शरबत बांटने वाले हुसैनियों, खिचड़ा बांटने वाले हुसैनियों, न्याज दिलाने वाले हुसैनियों, मुहर्रम में 10-10 दिन का प्रोग्राम करने वाले हुसैनियों, बताओ आज क्या अपने घर की बेटियां भी ऐसी है? अरे चांद और सूरज से अपनी बेटी दुपट्टा तो नहीं बचा सकती, लेकिन अल्लाह अकबर आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के वलीमों में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कोचिंग में जा रही है। आज हमारी बेटियां तो बगैर दुपट्टे के कॉलेजेस में जा रही है, पिकनिक पे जा रही है, अल्लाह अकबर गार्डनों में घूमने के लिए जा रही है। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? कौन से हुसैनी हो? नाम हुसैनियत का है, किरदार यजीद का जिंदा करते हो। अल्लाह की बारगाह में डरो, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह के रसूल, सच्चे रसूल, सादिक मसदूक मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसके घर की औरतें बेपर्दा अजनबी मर्दों के सामने आती है और वो घर के मर्द मना नहीं करते, वो मर्द तय्यूस है, तय्यूस। अल्लाह ना उनकी नमाजें कबूल करता है, ना उनकी दुआएं कबूल करता है। जन्नत के दरवाजे पे लिखा है कि तय्यूसों पे जन्नत हराम कर दी गई है। तुम्हारी गैरत कहाँ गई? शादियों के मौके पे तुम्हारी बेटी दुल्हन बनती है तो काफिर तुम्हारी बेटी का फोटो लेने के लिए आता है, वीडियो लेने के लिए आता है। अरे अगर कोई मुसलमान भी आए उसको हाथ लगाता है, ऐसे खड़े रहो, वैसे खड़े रहो। तुम्हारी मुसलमानों की गैरत कहाँ मर गई है? अल्लाह अकबर। आज हमारे घर की बच्चियां फोटो में आ रही है, फेसबुक चला रही है, फोटो शेयर कर रही है। गौर तो करें क्या हाल हो गया। तय्यूस है, तय्यूस। वो मर्द तय्यूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा थी। बेटियां अगर 50 बल्कि 5 लाख का जेवर मांगे तो दे दो, मगर 5 लाख का जेवर दे दो, 50,000 का स्मार्टफोन अपनी बेटी को न दो, अपनी बहनों को न दो, अपनी बीवी को न दो। मैं कहता हूं जिस मजहब ने औरत को मस्जिद में जाने से मना कर दिया इज्जत की हिफाजत के लिए,
वो मजहब की औरतें फेसबुक पर कैसे आ रही है, वो मजहब की औरतें टिकटॉक पर कैसे आ रही है, उस मजहब की औरतें यूट्यूब पर कैसे आ रही है। जिस मजहब ने औरत की जबान से कुरान सुनना भी मना कर दिया, आज उस मजहब की औरतें गाने गा रही। सोचो, गौर करो, हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर है या यजीद के रास्ते पे चल रहे हैं। आज लोग कहते हैं अरे मौलवियों को क्या समझता है, ये तो पुराने दौर की बात करते हैं। मेरे भाई, मौलवी की नजर कुरान पर है, मौलवी की नजर हदीस रसूल पर है। याद रखना, मरोगे अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दोगे। कब्र में जाना है, ये जिस्म को गांव का चौधरी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, इस जिस्म को पठान मुगल समझ कर छोड़ा नहीं जाएगा, बच्ची बड़ी बिरादरी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, मालदार ये समझ के नहीं छोड़ा जाएगा। वहां तो अमल देखा जाएगा, अमल। बड़े बड़े मालदारों के जिस्म को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे, बड़े बड़े दौलतमंदों के जिस्म सड़ रहे होंगे, इसलिए कि वहां तो ईमान के बाद अमाल की पूछ होगी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।